हरे कृष्णा। भौतिकतावादी लोग अपने पाप नष्ट करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एकादशी का उपवास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एकादशी का व्रत श्री हरि को प्रसन्न करने का और अपनी भक्ति पथ पर अग्रसर होने का एक सुअवसर होता है। एक भक्त कभी भी भौतिक कामनाओं के साथ व्रत नहीं करता है। इसके उदाहरण श्रीमद् भागवतम जैसे पुराणों में अम्बरीश महाराज की कथा में पाए जाते हैं। तो चलिए ऐसी ही एक अत्यंत पावनकारी वरुथनी एकादशी व्रत की महिमा की चर्चा करते हैं। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर सुख, समृद्धि, शांति और वैदिक वातावरण युक्त साम्राज्य का शासन कर रहे थे। उनका राजमहल अनेक मणियों से सज्ज इंद्र की नगरी के समान था और ऐसे साम्राज्य में एक दिन युधिष्ठिर महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से संवाद कर रहे थे। दोनों के बीच अनेक विषयों पर गहन चर्चा हुई। उनमें से एक विषय था एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से सदा सुख का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांसा, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांसा, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन,
इस विधि से वरूथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरूथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्री गर्ग संहिता के 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्रीमती राधा रानी अन्य गोपियों से कहती है, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम कुरुते एकादशी व्रतम तेनावशयो हरि साक्षात् भविष्यति न संशयः। अर्थात, हे गोपियों, यदि तुम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हो तो एकादशी व्रत का पालन करो। इससे वे निश्चित रूप से वशीभूत हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान गोविंद का स्मरण और एकादशी में उपवास ये दोनों ही बद्ध जीवों का उद्धार करने वाले हैं। हरे कृष्णा।